सो सेज मोड, तो अगर तुम्हारे पास कोई खतरनाक क्लैन एबिलिटी नहीं है, तुम्हारे पास कोई खतरनाक केके गेंकाई नहीं है, तुम्हारे पास सरिंगन नहीं है, तुम्हारे पास ब्याकुगन नहीं है, भाई ब्याकुगन रख के भी तुम क्या कर सकते हो कपड़ों के अंदर देखने के अलावा। अगर जिराया के पास ब्याकुगन होता तो भाई उसके मजे थे, मजाक भी नहीं। बट अगर तुम्हारे पास कोई खतरनाक एबिलिटीज नहीं है और कोई फोरबिडन जुट्सु नहीं है, क्लैन व्लैन के पास ऐसा कुछ, तो तुम एक चीज सीख सकते हो जो कि है सेज मोड। सो आज हम बात करेंगे एक नए सेज मोड के बारे में जो कि है शार्क सेज मोड। और भाई हाशिरामा के सेज मोड के बारे में भी बिल्कुल नहीं बताया गया। सो अगर तुम चाहते हो कि मैं उस पर वीडियो बनाऊं तो भाई कॉमेंट करके बता देना। और अगर तुमने हु एज द बेस्ट सुसानो वाली वीडियो नहीं देखी है तो भाई जाके देख सकते हो, यहाँ कहीं आ रहा होगा। सब बात कर लेते हैं शार्क सेज मोड के बारे में। सो लिटरली एनिमे में बस 2 या 3 ही सेज मोड्स दिखाए, जैसे कि हाशिरामा का सेज मोड जिसके बारे में मैं कुछ नहीं पता है, और दूसरा सेज मोड है टोड सेज मोड जो नरूटो वरूटो यूज करते हैं, और तीसरा सेज मोड है स्नेक सेज मोड। और ये सारे के सारे सेज मोड हिडन लीफ से कुछ ना कुछ तरीके से रिलेटेड हैं। और भाई यही नरूटो से एक कंप्लेन भी रहता है कि भाई और विलेजेस के पास इतना ज्यादा कुछ पावर वावर नहीं है, बस भाई हिडन लीफ को बहुत ज्यादा पावरफुल दिखा दिया गया है। बट अगर मैं बोलूं कि भाई इन सेज मोड से भी ज्यादा खतरनाक एक सेज मोड है जो कि है शार्क सेज मोड, और मे बी वो इन सबसे भी पहले का सेज मोड हो, और भाई ये काफी ज्यादा खतरनाक सेज मोड है। और भाई इस सेज मोड का पूरा आइडिया किसामे से आता है। तो अगर तुम किसामे को देखते हो तो तुम्हें क्या दिखता है? तुम्हें दिखता है एक परफेक्ट मछली जिसे तुम खा सकते हो। सो अगर तुम किसामे को ध्यान से देखोगे, भाई ध्यान से भी देखने की जरूरत नहीं है, तुम अगर उसे देखोगे तो भाई तुम्हें एक ही चीज की याद आएगी, वो है शार्क्स। क्योंकि भाई उसके पास गिल्स हैं, उसके पास शार्क्स जैसे टीथ्स हैं, उसका पूरा का पूरा स्किन शार्क जैसा लगता है, उसके पास एक शार्क वाला स्वॉर्ड भी है सामे आता है जिसका एग्जैक्ट मीनिंग है शार्क स्किन। भाई लौंडा लिटरली चलता फिरता शार्क है, और भाई इससे ज्यादा तुम्हें क्या चीजें चाहिए। और अगर तुम सेज मोड के इम्परफेक्ट यूजर्स को देखोगे जैसे कि काबूटो, तो वो भी भाई स्नेक जैसा अपीयरेंस देने लगता है। और भाई ओरोचिमारू तो जिंदा सांप है, और जिराया के पास भी काफी सारे टोड्स वाले ट्रेड्स आ जाते हैं जब वो सेज मोड में इंटर करता है। सो क्या इसका मतलब किसामे सेज मोड यूज करता है? तो भाई किसी भी कंक्लूजन पे जाने से पहले भाई उसके ऊपर डीप रिसर्च कर लेते हैं, क्योंकि कुछ काम तो है नहीं हम पे, तो भाई यही कर लेते हैं। और भाई तुम भी सब्सक्राइब कर दो साथ साथ, और अगर तुम सब्सक्राइब करोगे तुम्हारी भी ब्याकुगन अनलॉक हो जाएगी और तुम उसके साथ बहुत कुछ कर सकते हो। सो सेज मोड में अगर तुम्हें इंटर होना है तो तुम्हारे पास होना चाहिए सेंजूट्सु चाकरा, और तुम सेंजूट्सु चाकरा बना सकते हो बाय मिक्सिंग नेचर चाकरा विथ योर ओन चाकरा। और अगर तुमने कम नेचर चाकरा मिक्स किए अपने चाकरा के साथ तो भाई तुम्हारा ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा सेज मोड में। और अगर तुमने अपने अंदर कुछ ज्यादा ही नेचर एनर्जी पुल कर ली तो तुम्हारा भी अपीयरेंस उस एनिमल की तरह होने लगेगा जिससे तुम सेज मोड सीख रहे हो। तो अगर तुम भाई टोड से सीख रहे हो तो भाई तुम्हारा टोड जैसा अपीयरेंस होने लगेगा। और इन केस ऑफ किसामे में भी उसका शार्क जैसा अपीयरेंस इसीलिए होता है क्योंकि वो एक इम्परफेक्ट सेज है। सो सेज मोड सीखने के लिए तुम्हारे पास कुछ स्पेसिफिकेशंस भी होने चाहिए, जैसे कि अगर तुम्हारे पास बहुत ज्यादा इनॉर्मस अमाउंट में चाकरा है तो तुम भाई एक परफेक्ट सेज बनने के चांसेस तुम्हारे बहुत अच्छे हैं। क्योंकि भाई अगर तुम देखोगे जो भी परफेक्ट सेजेस हैं उनके पास बहुत ज्यादा चाकरा होता है, जैसे कि नरूटो के पास या फिर हाशिरामा के पास या फिर मिनाटो के पास। और अगर तुम वही देखोगे जिराया के पास जो कि एक इम्परफेक्ट सेज है, उसके पास नरूटो के कंपैरिजन में कम चाकरा है, बट स्टिल जिराया के पास भी काफी ज्यादा चाकरा है, इसीलिए बस उसके अंदर थोड़े से ही फ्रॉग्स वाले ट्रेड्स आते हैं। और भाई किसामे के पास भी काफी ज्यादा अमाउंट में चाकरा है, भाई उसे टेललेस टेल्ड बीस्ट बोला जाता है। उसका स्वॉर्ड सामे हाटा भाई कॉन्स्टेंटली चाकरा खाते रहता है, तो भाई तुम समझ ही सकते हो भाई उसके पास कितना ज्यादा चाकरा होगा। और सेकंड नंबर पे तुम्हारी बॉडी फिजिकली स्ट्रांग होनी चाहिए जो कि भाई सेज ट्रांसफॉर्मेशन को झेल सके। और ओरोचिमारू के केस में भी यही था, उसके पास काफी ज्यादा अमाउंट में चाकरा था, वो नेचर एनर्जी और भाई अपना चाकरा अच्छे से मिक्स कर लेता था, बट उसकी बॉडी कैपेबल नहीं थी इस ट्रांसफॉर्मेशन को झेलने के, इसीलिए भाई वो एक इम्परफेक्ट सेज बन गया। और ये है ओरोचिमारू का ट्रू फॉर्म। वो एक जुट्सु यूज करता है जिससे वो अपनी बॉडी को किसी और की बॉडी में डाल देता है और दूसरे की बॉडी को फिर अपनी बॉडी जैसा बना लेता है। और फिजिकली किसामे कितना ज्यादा स्ट्रांग है मुझे बिल्कुल भी बताने की जरूरत नहीं है। बट सेज मोड का एक टाइमर भी है, अगर तुम्हारा सारा नेचुरल एनर्जी खत्म हो जाता है तो तुम्हारा सेज ट्रांसफॉर्मेशन भी खत्म हो जाएगा। बट अगर तुम्हें हमेशा सेज मोड में ही रहना है तो तुम्हें कॉन्स्टेंटली नेचुरल एनर्जी भी पुल करते रहना होगा, जो कि नरूटो अपने शैडो क्लोन से पुल करवाता है या फिर वो अपने कुरामा से पुल करवा लेता है, और जिराया इन दोनों फ्रॉग से नेचुरल एनर्जी पुल करवाता है। और भाई हाशिरामा 1 सेकंड में भाई सेज मोड में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और भाई वो कॉन्स्टेंटली नेचुरल एनर्जी पुल करते रहता है। मे भी उसका सेज मोड की एबिलिटी है ऐसा कि भाई अगर उसे नेचुरल एनर्जी पुल करना है तो भाई उससे भाई शांत रहने की जरूरत नहीं हो, भाई उछल कूद कर सकता है। और मे भी किसामे की सेज मोड की भी यही एबिलिटी हो कि उसे नेचुरल एनर्जी पुल करने के लिए स्टिल बैठना नहीं हो, भाई ये रामदेव वाला पोज नहीं देना हो, वो लड़ते हुए भी नेचुरल एनर्जी पुल कर सकता है। और ये काफी ज्यादा सेंस भी बनाता है। अगर तुम शार्क्स के बारे में जानते हो तो अगर पानी में स्टिल रहेंगे काफी
काफी देर तक तो भाई वो मर जाएंगे। सो इसलिए भाई ऐसा कुछ एबिलिटी भी हो सकती है। और अगर तुम काबूटो के केस में देखोगे तो भाई उसने 3000 IQ लगाया भाई, उसने साइंस का यूज किया और उसने जूगो का DNA अपने अंदर डाल दिया। और अगर तुम्हें नहीं पता है कि जूगो कौन है तो भाई मैं बताता हूँ। जूगो सास्के का एक तरीके से बॉडीगार्ड है और भाई इसके क्लैन के पास एक खतरनाक केके गेंकाई है। और इस केके गेंकाई की एबिलिटी ये है कि भाई ये कॉन्स्टेंटली अपने अंदर नेचुरल एनर्जी पुल करते रहता है। सो कॉन्स्टेंटली नेचुरल एनर्जी पुल करने के काफी फायदे हैं, जैसे कि वो आउट ऑफ चाकरा कभी नहीं जा सकता है। और मे भी शायद किसामे का क्लैन जो कि होशिगा के क्लैन है उसके पास भी कोई ऐसा केके गेंकाई हो जिससे वो कॉन्स्टेंटली नेचुरल एनर्जी पुल कर सकते हो। और हमें होशिगा के क्लैन के बारे में उतना ज्यादा नहीं पता है क्योंकि भाई बिल्कुल भी नहीं दिखाया गया है। बट इनके क्लैन के 2 मेंबर्स के बारे में हमें थोड़ा सा बताया गया है, जो कि पहला तो किसामे है और दूसरा है शिजुमा होशिगा के, जो कि भाई एनीमे ओनली है भाई, इसे मांगा में इंट्रोड्यूस नहीं करवाया गया है। और इन दोनों की एबिलिटीज से हम ये तो बता ही सकते हैं कि भाई इनके पास काफी ज्यादा चाकरा होता है। और किसामे को तो टेललेस टेल बीस्ट भी बोलते हैं और उसके चाकरा का सोर्स बिल्कुल भी नहीं पता है हमें एनीमे में। बट मे भी शायद उसके चाकरा का राज उसके नेचुरल एनर्जी में हो जो कि वो कॉन्स्टेंटली पुल करता हो। मे भी शायद उसके पास भी ऐसा ही कुछ केके गेंकाई है उसके क्लैन का। सो बहुत सारे पॉइंट्स इसके अगेंस्ट भी हैं कि किसामे सेज है या फिर नहीं। सो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कौन कौन से पॉइंट ये प्रूव करते कि वो एक सेज है। सो सबसे पहला पॉइंट, उसका स्किन पूरा शार्क जैसा है, उसका अपीयरेंस पूरा शार्क जैसा है, उसके पास शार्क जैसे टीथ्स हैं, उसके पास पूरे शरीर पे गिल्स हैं, उसके भाई चीक्स पे गिल्स हैं, उसके आर्म्स पे गिल्स हैं, पता नहीं कहाँ गिल्स है उसके। और सेकंड पॉइंट ये है कि भाई उसके पास काफी ज्यादा चाकरा है। अगर तुम जितने भी सेजेस को देखोगे तो उनके पास काफी ज्यादा अमाउंट में चाकरा रहता है। तो किसामे भाई टेललेस टेल बीस्ट है भाई, उसके पास इतना ज्यादा चाकरा है तो ये सेंस भी बनाता है। और भाई उसका चाकरा भी खत्म नहीं होता जैसे कि हाशिरामा का नहीं होता, जैसे कि काबूटो का नहीं होता है, क्योंकि वो लोग कॉन्स्टेंटली नेचुरल एनर्जी पुल करते रहते हैं। और मे भी शायद किसामे भी ऐसा करता हो। और थर्ड पॉइंट ये है कि भाई अगर तुम उसका जूट्सूज देखोगे तो भाई वो लार्ज स्केल जूट्सूज रहते हैं भाई। और जब वो माइट गाय के टीम से एक डिजर्टेड एरिया टाइप में लड़ते हुए रहता है तो भाई वो लिटरली वहाँ बाढ़ ला देता है। और भाई उसका हर एक जूट्सू जो वाटर रिलीज वगैरह यूज करता है वो काफी लार्ज स्केल रहती है। और अगर तुम्हें नहीं पता है तो भाई सेज मोड तुम्हारे जूट्सूज को भी इनहेंस कर देता है, वो निंजूट्सू हो, गेंजूट्सू हो या फिर टाइजूट्सू भी हो। और फोर्थ और लास्ट पॉइंट की भाई उसके पास एक स्वॉर्ड जो कि सामे हाटा है, जिसका लिटरल मीनिंग होता है कि शार्क स्किन। और ये एक लिविंग स्वॉर्ड है तो भाई तुम इसे घर पे तो बना नहीं सकते लोहा वोहा पिघला के। और मे भी शायद सामे हाटा का ओरिजिन शार्क सेज मोड से जुड़ा हुआ हो। मे भी जो शार्क सेज मोड के यूजर्स हैं उन्हें ये जनरेशन टू जनरेशन पास की जाती हो या फिर कुछ ऐसा ही। बट काफी सारे ऐसे भी पॉइंट्स है जो कि ये दर्शाते हैं हमें कि भाई किसामे एक सेज मोड यूजर नहीं है। जिसमें सबसे पहला पॉइंट ये आता है कि भाई सारे होशिगा के बिल्कुल शार्क जैसे अपीयरेंस रखते हैं, तो भाई क्या वो सारे सेज मोड यूजर्स हैं? सो इसके पीछे की थ्योरी ये है कि जो इनिशियल होशिगा के क्लैन के मेंबर्स थे वो इम्परफेक्ट शार्क सेज मोड यूजर्स थे। सो जैसे जैसे उनका जनरेशन आगे बढ़ता गया उनके शार्क वाले कैरेक्टर्स डाइल्यूट होते गए। जैसे कि काबूटो ने अपने अंदर ओरोचिमारू का DNA डाला था वैसे उसका बॉडी इम्परफेक्ट स्नेक से जैसा ट्रांसफॉर्म होने लगा था। सो शायद मे भी इनके भी केस में कुछ ऐसा ही हो। और लास्ट पॉइंट ये है जो कॉन्ट्राडिक्ट करता है कि किसामे एक सेज नहीं था, वो है कि भाई किसीमोटो चाहते थे कि जो भी अकात्सुकी के मेंबर है वो मॉन्स्टरस लुकिंग हो, इसलिए उन्होंने किसामे को एक मॉन्स्टर जैसा लुक देने के लिए शार्क जैसा बना दिया, बस और कुछ नहीं। क्योंकि अगर ऐसा कुछ है तो भाई काफी ज्यादा बकवास हो जाएगा। क्योंकि अगर तुम शार्क सेज मोड को इंट्रोड्यूस करवाते हो तो तुम सामे हाटा के ओरिजिन को भी एक्सप्लेन कर सकते हो और दूसरे विलेजेस को भी काफी ज्यादा अच्छा पावर्स दे सकते हो। और बहुत सारे फैंस इसलिए गुस्सा रहते हैं कि और विलेजेस को इतना ज्यादा पावरफुल नहीं दिखाया गया है। सो अगर मैं भी शार्क सेज मोड इंट्रोड्यूस करवा देते तो भाई काफी अच्छा होगा दूसरे विलेजेस के लिए भी, क्योंकि उन्हें भी पावरफुल दिखा सकते हैं। और इसी के साथ भाई वीडियो समाप्त हो गया। और भाई तुम्हें क्या लगता है कमेंट में बता सकते हो, अपनी थ्योरी भी दे सकते हो। और भाई लाइक और सब्सक्राइब तो कर ही दो वरना मुंह टूटने वाला है तुम्हारा, मजाक भी नहीं कर रहा हूं मैं।